लाने के पैसे नहीं होते, किसी किसी पॉइंट ऑफ कंजम्पशन तक पहुंचाने के वो सारे पैसे होते हैं जो चार्ज होते हैं। इसकी यूनिट कॉस्ट बहुत हाई होगी। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कोई इतने बड़े डैम नहीं बनने चाहिए। नमस्ते। पाकिस्तान और चीन दुनिया के सामने खुद को आयरन ब्रदर्स बताते हैं। दावा किया जाता है कि दोनों की दोस्ती हिमालय से भी ऊंची, समंदर से भी गहरी और स्टील से भी मजबूत है। लेकिन अब एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने इस पूरी कहानी पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जिस चीन को पाकिस्तान अपना सबसे भरोसेमंद साथी मानता है, उसी चीन ने ऐसा फैसला लिया है जिसने इस्लामाबाद की नींद उड़ा दी है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि चीन ने अपने सबसे करीबी सहयोगी को राहत देने से साफ इनकार कर दिया, और क्या पाकिस्तान अब अपने ही बनाए कर्ज के जाल में पूरी तरह फंस चुका है। दरअसल पाकिस्तान इस समय इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकटों में से एक का सामना कर रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार सीमित है, उद्योग लगातार बंद हो रहे हैं, बिजली संकट गहराता जा रहा है और सरकार के पास भुगतान के लिए नकदी की भारी कमी है। इसी बीच चीन की बिजली कंपनियों ने पाकिस्तान को ऐसा झटका दिया है जिसकी उम्मीद शायद शहबाज शरीफ सरकार ने भी नहीं की थी। मामला सीधे सीधे 423 अरब पाकिस्तानी रुपए के बकाये से जुड़ा है। यह रकम चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपीसी के तहत लगाए गए 18 बड़े बिजली संयंत्रों की है। यह भुगतान वित्त वर्ष 2025-26 का है, जिसे पाकिस्तान समय पर नहीं चुका पाया। यही नहीं, भुगतान में देरी होने के कारण लगभग 170 अरब पाकिस्तानी रुपए का लेट पेमेंट सरचार्ज भी जुड़ गया। पाकिस्तान चाहता था कि चीन इस अतिरिक्त ब्याज को माफ कर दे, लेकिन बीजिंग ने दो टूक जवाब दे दिया, कोई छूट नहीं मिलेगी। यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि यह वही चीन है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को सैन्य उपकरण, तकनीकी सहयोग और उपग्रह संबंधी सहायता देकर खुला समर्थन दिया था। लेकिन जब बात अरबों रुपए की वसूली पर आई, तब दोस्ती पीछे छूट गई और व्यापार सबसे आगे आ गया। अब सवाल उठता है कि आखिर चीन इतना सख्त क्यों हो गया। इसका जवाब सीपीईसी की पूरी संरचना में छिपा है। साल 2015 में शुरू किया गया चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा करीब 62 अरब डॉलर की महत्वाकांक्षी परियोजना के रूप में पेश किया गया था। इसमें सड़कें, बंदरगाह, रेलवे, ऊर्जा परियोजनाएं और औद्योगिक क्षेत्र शामिल थे। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि इससे उसकी अर्थव्यवस्था उड़ान भरेगी, लेकिन आज स्थिति यह है कि इन्हीं परियोजनाओं का कर्ज पाकिस्तान की सबसे बड़ी परेशानी बन चुका है। चीन की कंपनियों ने अधिकांश बिजली परियोजनाओं में निवेश किया है, लेकिन उनके साथ ऐसे अनुबंध हुए हैं जिनमें कंपनियों को निश्चित लाभ और समय पर भुगतान की गारंटी दी गई है। चाहे बिजली की खपत हो या न हो, पाकिस्तान को क्षमता भुगतान यानी कैपेसिटी पेमेंट देना ही पड़ता है। यही कारण है कि बिजली उत्पादन कम होने के बावजूद सरकार पर भुगतान का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। सबको अपनी पड़ी है, कोई भी पूछने वाला नहीं है। ना लाइट है, लाइट की वजह से ना पानी है, ना कोई भी मरीजों को सहूलत नहीं है। उन्होंने कहा था जी हुण कल टेस्ट होएगा, सारी दिहाड़ी भन के भी हो गुजराले आए ने। लाइट की वजह बड़ी परेशानी है, बहुत ज्यादा। फोटो कापियाँ होगी तो हमें दवाई मिल पाएगी, कोई टेस्ट होगा, कोई कुछ होगा, कोई किसी तरह का भी काम नहीं हो रहा, सिर्फ लाइट की वजह से। पाकिस्तान की सरकार कई दौर की बातचीत में चीन से यही मांग करती रही है कि 170 अरब रुपए का लेट पेमेंट सरचार्ज माफ कर दिया जाए और पुराने ऊर्जा समझौतों की शर्तों पर फिर से विचार किया जाए। लेकिन चीन ने न तो ब्याज माफ किया और न ही अनुबंधों में बदलाव के लिए सहमति दी। यही सबसे बड़ा झटका लगा, क्योंकि पाकिस्तान को उम्मीद थी कि उसका सबसे करीबी सहयोगी संकट की घड़ी में राहत देगा, लेकिन चीन ने साफ संकेत दे दिया कि व्यापारिक समझौते दोस्ती से अलग होते हैं। अब पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि इतने बड़े भुगतान की व्यवस्था कैसे की जाए। यहीं से कहानी में सऊदी अरब की एंट्री होती है। शहबाज शरीफ सरकार अब सऊदी अरब और अन्य मित्र देशों से लगभग 10 अरब डॉलर का कम ब्याज वाला ऋण जुटाने की कोशिश कर रही है। योजना यह है कि इस सस्ते कर्ज से चीन के महंगे ऊर्जा ऋण और बकाये का भुगतान किया जाए। सरकार का मानना है कि यदि महंगे चीनी भुगतान का दबाव कम हुआ तो बिजली उत्पादन की लागत भी घटेगी और आम जनता को कुछ राहत मिल सकेगी। लेकिन यहां भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या नया कर्ज लेकर पुराना कर्ज चुकाना वास्तव में समाधान है। अर्थशास्त्री मानते हैं कि ऐसा करने से तत्काल राहत तो मिल सकती है, लेकिन मूल समस्या खत्म नहीं होती,
क्योंकि पाकिस्तान की आय सीमित है जबकि कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी एक जेब से पैसा निकालकर दूसरी जेब में डालने जैसा मामला है। और अब सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा सुनिए। अनुमान है कि मौजूदा ऊर्जा समझौते के तहत अगले 13 वर्षों में पाकिस्तान के उपभोक्ताओं को लगभग 30 अरब 60 करोड़ डॉलर का भुगतान करना पड़ सकता है। यानी अंततः इस पूरे बोझ का बड़ा हिस्सा आम नागरिकों की जेब से जाएगा। इसका असर बिजली बिलों, उद्योगों की लागत और महंगाई पर साफ दिखाई देगा। यानी चीन की कंपनियों को उनका पैसा मिलेगा, लेकिन इसकी कीमत पाकिस्तान की जनता चुकाएगी। अब जरा पाकिस्तान की आर्थिक तस्वीर पर भी नजर डालिए। देश पहले से ही IMF के कार्यक्रम पर निर्भर है। विदेशी कर्ज लगातार बढ़ रहा है। टैक्स संग्रह लक्ष्य से पीछे है। उद्योगों को महंगी बिजली का सामना करना पड़ रहा है। कई फैक्ट्रियां उत्पादन कम कर चुकी है। बेरोजगारी और महंगाई आम लोगों की सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है। ऐसी स्थिति में अगर बिजली क्षेत्र का संकट और गहराता है तो इसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आलोचक यह भी सवाल उठा रहे हैं कि जब देश आर्थिक संकट में है तब भी पाकिस्तान अपने रक्षा बजट में लगातार वृद्धि क्यों कर रहा है। एक तरफ सरकार बिजली कंपनियों का भुगतान करने के लिए संघर्ष कर रही है, दूसरी तरफ रक्षा खर्च लगातार ऊंचे स्तर पर बना हुआ है। यही वजह है कि आर्थिक विशेषज्ञ बार बार कह रहे हैं कि केवल नया कर्ज लेने से समस्या हल नहीं होगी। संरचनात्मक सुधार, ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव और वित्तीय अनुशासन भी उतना ही जरूरी है। अब एक और दिलचस्प पहलू समझिए। चीन ने पाकिस्तान को पूरी तरह छोड़ा नहीं है। दोनों देशों के रणनीतिक और सैन्य संबंध अभी भी मजबूत माने जाते हैं। लेकिन यह घटना यह जरूर दिखाती है कि आर्थिक मामलों में चीन अपने व्यावसायिक हितों से समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन अरबों डॉलर के अनुबंध अपनी जगह है। यही कारण है कि इस पूरे घटनाक्रम को कई विश्लेषक पाकिस्तान के लिए एक चेतावनी मान रहे हैं। यदि समय पर भुगतान नहीं हुआ तो भविष्य में नई परियोजनाओं के लिए निवेशकों का भरोसा भी प्रभावित हो सकता है। और यदि बिजली क्षेत्र में सुधार नहीं हुआ तो आम जनता पर आर्थिक दबाव और बढ़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पाकिस्तान सऊदी अरब और दूसरे सहयोगियों से 10 अरब डॉलर का सस्ता ऋण हासिल कर पाएगा? क्या चीन भविष्य में किसी स्तर पर राहत देगा? और क्या CPEC, जिसे कभी पाकिस्तान की आर्थिक रीढ़ बताया गया था, अब उसी अर्थव्यवस्था पर सबसे भारी बोझ बनता जा रहा है? इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में मिलेंगे। लेकिन फिलहाल इतना जरूर साफ है कि जिस दोस्ती को दुनिया आयरन ब्रदरहुड कहती थी, वहां भी पैसों के मामले में कोई रियायत नहीं मिली। चीन ने अपना पैसा पहले रखा और पाकिस्तान की मुश्किलें बाद में। अब देखना होगा कि इस्लामाबाद इस आर्थिक संकट से निकलने के लिए कौन सा रास्ता चुनता है, नया कर्ज, नए समझौते या फिर कठिन आर्थिक सुधार। क्योंकि आने वाले फैसले केवल पाकिस्तान की सरकार ही नहीं, वहां के करोड़ों लोगों की जेब और भविष्य दोनों तय करेंगे। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।